स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आपका आज हम बात करेंगे ऐसी दो नई ट्रेनों के बारे में जो जबलपुर रीवा और नैनपुर के बीच चलने वाली है और इनको मंजूरी मिल चुकी है। ये जबलपुर रीवा नैनपुर होकर दो नई ट्रेनें को मिली मंजूरी। ये आपने न्यूज़ चैनलों पत्रकारों के माध्यम से पता चल गया होगा आपको कि इन रूट पर जो ट्रेनें मिली है वो चलेंगी। और ये अभी इस फिलहाल तय नहीं है कि कब तक इन ट्रेनों को चलाया जाएगा और ये कब पटरियों पर दौड़ने लगेगी। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे द्वारा जारी किए गए लेटर पे। तो दोस्तों ये लेटर जो है इशू किया गया है 15/1/2021 को भारत सरकार द्वारा। और इस पर बोला गया है कि जो डेली जबलपुर चांद्रा फोर्ट एक्सप्रेस एंड दिस continuation of 51-703 51-708 जबलपुर नैनपुर पैसेंजर बोर्ड अप्रूव्स द फॉलोइंग। तो पहली जो ट्रेन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेवा इतवारी एक्सप्रेस डेली टू द फॉलोइंग टाइमिंग्स एंड डिटेल्स। तो पहली जो ट्रेन है दोस्तों वो है रेवा इतवारी एक्सप्रेस और जिसका जो कि चलेगी रेवा से इतवारी तक। तो दोस्तों हम इसके टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो ये रेवा स्टेशन से निकलेगी 17:20 मतलब शाम को 5:20 पे और जबलपुर पहुंचेगी 21:40 पे। और जबलपुर से इसका डिपार्चर रहेगा 21:20 का और नैनपुर तक आने में इसे 2:15 और 2:20 जाएगा। मतलब ये नैनपुर पहुंचेगी रात को। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है जबलपुर और नैनपुर के बीच। फिर नैनपुर से 2:20 पे छूटने के बाद रात को ये सुबह 5:15 और 5:25 पे गोंदिया पहुंच जाएगी। 5:25 पे गोंदिया से डिपार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये इतवारी 7:25 पे पहुंचेगी। तो दोस्तों ये रहा रेवा से इतवारी तक इस ट्रेन का सफ़र। अब दोस्तों वापसी में देखते हैं कि इतवारी से इसको कब वापस करने के लिए बोला गया है। तो इतवारी से देखिएगा दोस्तों, तो इतवारी से ये चलेगी शाम को 6:30 पे। तो शाम को 6:30 पे ये इतवारी से निकलेगी और गोंदिया पहुंचेगी 9:05 पे। 9:05 में गोंदिया में से 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। और फिर वहाँ गोंदिया से नैनपुर के लिए ये निकलेगी और नैनपुर पहुँचेगी 11:40 और 11:45 पर नैनपुर से छूट जाएगी। फिर इसी प्रकार ये 4 बजे पहुँचेगी जबलपुर और उसके बाद ये सुबह 8 बजे पहुँच जाएगी रेवा। तो इस तरह यह ट्रेन इतवारी और रेवा के बीच चलेगी। अब इसके स्टॉपेज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके कमर्शियल स्टॉपेज जो है वो दिए हुए हैं सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया। इसमें इस ट्रेन को खंसौर और लामता में फिर स्टॉप नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस जगह पर स्टॉप दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी मांग कर रहे हैं। क्योंकि गया चेन्नई भी सुपरफास्ट जो वहाँ नहीं रुकी और इस ट्रेन को भी यहाँ पे नहीं रोका जा रहा है। अब इस पर अपन कोच की बात कर ले तो टोटल इस ट्रेन पर रहेंगे 20 कोच, जो कि इसमें दिखाया गया है कि 2 SLR D+4 और 8 जनरल कार के कोच और GSN CN3 और बाकी सब कोच भी है। इस प्रकार इस पर दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी ट्रेन है उसका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। जो कि दूसरी ट्रेन ये जबलपुर से चांदा फोर्ट चलेगी। तो इसमें ऊपर बोला गया है कि यह जो ट्रेन है ये डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ 51-703 मतलब जो पुराने पहले पैसेंजर जबलपुर पैसेंजर चला करती थी जबलपुर और नैनपुर के बीच, उसको ही आगे बढ़ाया है, उसको ही एक्सटेंशन किया गया है इसको आगे और कुछ कोचेस के साथ जोड़कर। तो देखते हैं ये कैसा है इसका रूट और सामान। इंट्रोडक्शन ऑफ जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस डेली ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स एंड डिटेल्स। तो जबलपुर और चांदा फोर्ट एक्सप्रेस के बाद बात करें तो ये इस बनेगी, मतलब बोला जाता है कि जब चांदा फोर्ट और फोर्ट जबलपुर से बनेगी ये ट्रेन, तो जबलपुर से ये ट्रेन बनेगी दोस्तों सुबह 5:15 पे जबलपुर से बनेगी। सुबह 5:15 पे जबलपुर से चलेगी। उसके बाद 8:45 और 8:50 पे ये नैनपुर पहुँचेगी, जो कि बहुत ज़्यादा समय जबलपुर और नैनपुर के बीच चला रही है। ऐसा माना जा रहा था कि सेक्शन में स्पीड बढ़ेगी और जबलपुर से नैनपुर के बीच की दूरी पर समय कम लगेगा, लेकिन इस ट्रेन के अनुसार ये अभी भी ज़्यादा समय ले रही है। गया चेन्नई भी कुछ ज़्यादा समय ले रही है, लेकिन गया चेन्नई तो
काफ़ी पहले आ जाती है और नैनपुर स्टेशन पे खड़ी रहती है। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये कितना जल्दी आती है और कितना जल्दी खड़ी होती है बीच में, क्योंकि जबलपुर से नैनपुर के बीच इस ट्रेन को कोई स्टॉपेज नहीं दिया गया है। मदन महल रुकेगी, मदन महल के बाद सीधा नैनपुर रुकेगी। अब नैनपुर से इसके डिपार्चर की बात करें तो नैनपुर आ जाएगी 8:50 पे, 8:50 पे नैनपुर हो जाएगी और नैनपुर से 8:50 से निकलेगी तो 10:30 बजे गोंदिया पहुंच जाएगी, 10:30 बजे, और 10:35 वहाँ से डिपार्ट हो जाएगी। वहाँ से डिपार्ट होने के बाद इसका स्टॉपेज गोंदिया के बाद चांदा फोर्ट 1:50 पर रहेगा। तो ये इस तरह ये जबलपुर से चलकर चांदा फोर्ट पहुँचेगी। अब दोस्तों वापसी में इसके समय की बात कर लेते हैं तो ये चांदा फोर्ट से निकलेगी 2:50 पर। दोस्तों 2:50 से चांदा फोर्ट से निकलेगी, फिर जाएगी गोंदिया, गोंदिया पहुंचेगी 6 बजे, 6 बजे के बाद फिर 8 बजे नैनपुर पहुंचेगी और 2 घंटे से ज़्यादा का समय इस बीच पे लेगी और फिर नैनपुर से चलकर ये 23:25 तक जबलपुर स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तो ये था इसकी वापसी का समय। इसको भी, इस ट्रेन को भी बाकी 2 ट्रेनों के जैसे ही स्टॉपेज नहीं दिया गया है घनसौर और लामता में। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक इसे स्टॉपेज इन जगहों पर दिया जाता है, क्योंकि यह जो ट्रेन है पैसेंजर को ही आगे बढ़ाकर ली गई है और तो शायद हो सके कि इसकी मांग ज़्यादा की जाए उन लोगों के द्वारा। तो देखना होगा कब तक इस ट्रेनों को यहाँ पर स्टॉपेज मिलता है। अब इस ट्रेन के अपन कमर्शियल स्टॉपेज की बात करें तो जबलपुर से बनकर जब ये चलेगी तो इसका स्टॉपेज दिया गया है मदन महल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया। मेन स्टेशनों पर इसे रोका जा रहा है, ना ही लामता रोका जा रहा है, ना ही घनसौर रोका जा रहा है। सीधा मदन महल से नैनपुर के बीच ये नॉन स्टॉप रन लेगी। उसके बाद नैनपुर से सीधा नॉन स्टॉप बालाघाट, फिर गोंदिया। इस तरह ये ट्रेन के स्टॉपेज काफ़ी कम है। और फिर इसके अपन कोचों की बात कर ले तो टोटल इस पर 16 कोच रहेंगे, 16 कोच रहेंगे जो कि बढ़ा दी गए हैं। पैसेंजर को बढ़ा आगे एक्सटेंड करके 16 कोच इस पर लगा दिए गए हैं। प्राइमरी मेंटेनेंस जो दिया गया है दोस्तों वो जबलपुर को दिया गया है इस ट्रेन का। ये नीचे यही बात की गई है, जबलपुर नैनपुर पैसेंजर इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड एक्शन अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों यही है इन 2 ट्रेनों के बारे में जानकारी, जो कि अभी फ़िलहाल इस ट्रेन का ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब से चलेगी। लेकिन हाँ दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है और जल्दी हमें ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि ये ट्रेनें जो है इन ट्रेनों से चलने से यात्री को मिलेगा फ़ायदा। हो सकता है बहुत ही जल्द हमें ये ट्रेनें देखने को मिले। महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानसवी मंत्री JRUC सदस्य शंकर नागदेव ने गत वर्ष आयोजित बैठक में इन दोनों ट्रेनों को चलाने की मांग की थी, जो कि अभी पूरी होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी जल्दी हमें ये ट्रेनें देखने मिलेंगी। इन दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस सब जबलपुर को ही दिया गया है इसी तरह। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर इसमें कमेंट करके और लाइक शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ ही यही बताइएगा कि क्या इन ट्रेनों को घनसौर और लामता में स्टॉपेज दिया जाना चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद।